अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेपाल की बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कि अगर आपसे पेपाल जो है बैंक स्टेटमेंट मांगता है तो आप कैसे सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी आपका पेपाल अकाउंट लिमिटेड होता है, पेपाल आपसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जिसमें से आपकी फ़ोटो आईडी होती है, प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, और इसके अलावा जो आपकी ट्रांजेक्शन वगैरह रिसीव होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ सकती है, या फिर बैंक स्टेटमेंट, या इसके अलावा भी जो है डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स पेपाल मांगता है। और मैं इस पर तकरीबन काफ़ी सारी जो वीडियोज़ जो डिफरेंट टॉपिक्स पे बना चुका हूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हम जैसे पाकिस्तान में क्योंकि ऑफिशियली पेपाल की सर्विस दस्तियाब नहीं है, तो हम सऊदीया, यूएई, फिलीपींस या किसी भी ऐसी कंट्री के ज़रिए जहाँ पर पेपाल की सर्विस होती है, वहाँ के ज़रिए ही हम पाकिस्तान से पेपाल अकाउंट बनाते हैं और यूज़ करते हैं। अब उसको विड्रॉ करने के लिए जो हम बैंक लिंक करते हैं वो पेयोनियर से या तो हमें बैंक मिलते हैं वर्चुअल बैंक अकाउंट्स, या फिर जो है wise.com, वहाँ से भी हमें जो है बैंक अकाउंट्स मिल जाते हैं। अब वाइज से आपको जो है इवॉल्व बैंक एंड ट्रस्ट मिलता है, या फिर कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक मिलता है। इसी तरह से अगर आप पेयोनियर की बात करें तो पेयोनियर से आपको या तो फर्स्ट सेंचुरी बैंक मिलता है, या फिर आपके पास जो है बैंक ऑफ अमेरिका होता है, या फिर कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक। अब जो भी बैंक आप पेपाल में लिंक करेंगे, ठीक है, अब इसमें ये कम्युनिटी फेडरल हो जाए, या फिर आपका बैंक ऑफ अमेरिका हो जाए, या इवॉल्व बैंक एंड ट्रस्ट हो जाए, कोई भी। अब जब आपसे पेपाल आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, अगर फ़र्ज़ करें कि आपका बैंक लिंक है, तो आपने फिर उसी बैंक की स्टेटमेंट देनी है। मतलब अगर आपका बैंक ऑफ अमेरिका लिंक है पेपाल में, तो अगर पेपाल आपका अकाउंट लिमिटेड कर देता है और आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगता है, तो आपने बैंक ऑफ अमेरिका की बैंक स्टेटमेंट देनी है अगर वो लिंक है। अगर आपका कम्युनिटी फेडरल लिंक है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट देंगे। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि अगर आपका जो पेपाल है उसमें ना तो आपने कोई बैंक लिंक किया होता है, ना ही कोई कार्ड लिंक किया होता है, तो इस सूरत में आपने क्या देना है, इस सूरत में फिर आप जो है कोई भी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, यानी किसी भी बैंक की स्टेटमेंट हो वो आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, हालांकि ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई ज़्यादा मसला होना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, जब भी आपका पेपाल अकाउंट लिमिटेड होता है तो जिस बंदे के नाम पे पेपाल अकाउंट बना हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उसी के नाम के देने होते हैं। मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें जैसे मोहम्मद शाहिद या मोहम्मद ताहिर के नाम पे, जैसे मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, अब मोहम्मद ताहिर का पेपाल अकाउंट बना हुआ है और वो पेपाल लिमिटेड कर देता है, तो उस पर अगर मैं फ़ोटो आईडी अपलोड करूँगा तो मोहम्मद ताहिर की होगी। बैंक स्टेटमेंट पे नाम जो है मोहम्मद ताहिर का ही होना चाहिए। और इस तरह अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स भी पेपाल मांगता है तो उस पर जिसका भी ना पेपाल अकाउंट है, डॉक्यूमेंट्स उसी के ही होंगे। अब पेपाल ने मुझसे बैंक स्टेटमेंट मांगी थी और भाई के नाम का अकाउंट था मोहम्मद शाहिद का, तो मैंने मोहम्मद शाहिद की ही बैंक स्टेटमेंट दी। अब एक मैं आपको सिंपल चीज़ देखिए यहाँ पे समझा दूँ कि क्योंकि हम जैसे पेयोनियर के या ट्रांसफरवाइज के बैंक लिंक करते हैं, पाकिस्तान के बैंक तो हम लिंक नहीं कर सकते। तो अब जब आप पेयोनियर की बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे या ट्रांसफरवाइज की, तो उस पर जो नाम होता है वाइज या पेयोनियर का टॉप पे आ रहा होता है। तो एक सिंपल बात बताऊँ, देखिए PDF की अगर आप फाइल एडिट जो डाउनलोड करेंगे, जो बैंक स्टेटमेंट पेयोनियर से कर लें, या फिर आप उसको बेशक ट्रांसफरवाइज से डाउनलोड कर लें। PDF की फ़ाइल आपके पास आती है, आप सिंपल ऑनलाइन PDF एडिटर सर्च करेंगे तो आपको जो है कुछ वेबसाइट्स मिल जाती हैं जहाँ पर इजीली आप जो है बैंक स्टेटमेंट को एडिट कर सकते हैं। तो जो अगर आप पेयोनियर की, जैसे मैंने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड की थी, अब पेयोनियर की बैंक स्टेटमेंट पे जो ऊपर नाम था वो पेयोनियर का था, उसको आप रिप्लेस करें, कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक लिंक था, तो वहाँ पे जो है कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक का जो लोगो था वो ऐड कर दिया। और फिर मोहम्मद शाहिद की बैंक स्टेटमेंट थी तो नाम मोहम्मद शाहिद का ही। और अब बैंक स्टेटमेंट के ऊपर नाम भी आपका जैसे सेम हो गया पेपाल वाला। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है एड्रेस, यानी जो एड्रेस आपके पेपाल में है वही एड्रेस आपका बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए ताकि उसमें कोई मसला ना हो। और बाकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए, वो तकरीबन 2 से 3 महीने पुरानी भी हो तो वो चल जाती है। मैं यहाँ पे आपको सैंपल दिखाता हूँ जो मैंने सबमिट किया था, तो उससे इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और जो ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे PDF वगैरह एडिट हो जाती है, मैं वो भी आपको दिखा दूँगा। मैंने PDF की जो बैंक स्टेटमेंट थी वही अपलोड की थी, PDF की फ़ाइल। और बैंक स्टेटमेंट आप 2 पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर पेपाल आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगता है तब भी आपने देनी है, और अगर पेपाल आपसे एड्रेस प्रूफ मांग रहा है तो एड्रेस प्रूफ में भी आप जो है बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल ऑप्शन होता है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें आपके जो है पेपाल में जो एड्रेस है वो अलग है और बैंक स्टेटमेंट पे अलग है, तो यहाँ तो आप जो है जो एड्रेस आपका बैंक स्टेटमेंट पे वही जाके पेपाल की सेटिंग में जाए और नया एड्रेस ऐड कर लें, या फिर जो है आप PDF की जो फाइल है उसको एडिट कर लें और उस पर जो एड्रेस को एडिट कर दें और मैच कर लें पेपाल से, और उसके बाद आप उसको सबमिट कर दें। सऊदीया के पेपाल में मैंने इसी तरह से सबमिट की थी भाई की बैंक स्टेटमेंट, और वो एक्सेप्ट हो गई थी और अकाउंट भी रिस्टोर हो गया था। तो इंशाल्लाह इस तरह आपके साथ भी अगर कोई मसला आता है बैंक स्टेटमेंट का तो आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से या किसी और कंट्री से हैं तो फिर तो आपको मसला नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया में तो पेपाल की सर्विस है, अगर पेपाल आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं तो सिंपल ऑप्शन है, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लें और PDF की फ़ाइल जो है वो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताई कि वो सेम होनी चाहिए, पेपाल से मैच करनी चाहिए।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। मैं यहाँ से आपके साथ वो जो बैंक स्टेटमेंट है जो मैंने अपलोड की थी वो भी शेयर कर रहा हूँ, वो आप यहाँ से एक दफ़ा क्लियरली इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।